मैं ओमकार मिश्रा। वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ चोपड़ा एडुकेशनल्स। हम आज जो जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है सभी उन कैंडिडेट के लिए जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में गवर्नमेंट जॉब बहुत तरीके के आते हैं, तो उसमें हम आज जो कवर अप जिस सेशन को कवर अप करने जा रहे हैं वो है अबाउट द बैंकिंग जॉब। बैंकिंग जॉब क्या है, बैंकिंग जॉब कैसे मिलेगा, बैंकिंग जॉब टफ है, बैंकिंग जॉब इजी है, या बैंकिंग जॉब में क्या क्या सब्जेक्ट हमें फॉलो करने पड़ते हैं, कौन कौन से बैंक जॉब देते हैं, कब कब उसकी वैकेंसी निकलती है, कैसे अप्लाई करें, कहाँ अप्लाई करें, कैसे हमारी होगी प्रमोशन। इन सारे चीज़ों का समअप लेके हम इस पूरे टॉपिक को, पूरे सेशन को हम आप कोशिश करेंगे कि आप इतने समझ सके, इतने जान जाए कि अप्लाई करें और सही तरीके से अप्लाई करें, सही टाइम पे अप्लाई करें, और सारी चीज़ों का समअप लेके हम ये आपके साथ ये टॉपिक, ये सेशन हम प्रेजेंट कर रहे हैं आपको। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। शेयर इसलिए ना करें कि हमारी व्यूज़ बढ़ेंगे, शेयर इसलिए करें कि जिनको रिक्वायरमेंट है, जो किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते हैं, जो बहुत सारे आज के डेट में बहुत सारे चैनल्स पे जाते हैं, बहुत सारे बहुत सारे ब्राउज़र पे जाके क्लिक तो करते हैं बट उनको समझ में नहीं आती, उन लोगों के लिए है सिंपल साधारण लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया जाएगा कि बैंकिंग एग्जाम्स क्या है, कैसे कब फॉर्म निकलती है, कैसे फिलअप करें, टफ है, इजी है, एज क्राइटेरिया क्या है, कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्यों स्टार्ट करें, क्यों बैंकिंग जॉब, हर एक इन सारे क्यों का सवाल लेके मैं आया हूं ओमकार मिश्रा चोपड़ा एडुकेशनल्स के यूट्यूब चैनल पे। तो हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को, इस सेशन को लाइव कीजिए और लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। तो हम पहले फर्स्ट स्टेप में हम पहुंचते हैं कि क्या है ये सारे बैंकिंग जॉब हमारे लिए, क्या बैंकिंग जॉब हमारे लिए करियर चॉइस है मेरे लिए। तो सबसे पहले थॉट, जब भी हम बैंकिंग जॉब के बारे में सोचते हैं तो हमारी पहली जो देखते हैं कि क्या बैंकिंग जॉब हमारे लिए है बैंकिंग जॉब, या हमारे लिए बैंकिंग जॉब नहीं है। तो ये इस सवाल का हम जवाब कैसे देंगे, कि किस तरीके से देंगे, यार बैंकिंग जॉब मेरे लिए है कि नहीं है। हम पूछते हैं बैंकिंग जॉब में क्या होता है, तो डेफिनेटली हम लोग जितने लोग ये अभी वीडियोस देख रहे हैं या फिर जो लोग देखेंगे, सारे लोग जानते हैं कि बैंकिंग में होता क्या है। डिपॉजिट होता है, लोन दिया जाता है, लोन लिया जाता है, क्रेडिट दी जाती है, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको लाइक है, आपको पसंद है, तो आपके लिए डेफिनेटली करियर की राइट चॉइस है। और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कोई भी नहीं डिस्कस करता, ऑल्दो द गवर्नमेंट बैंकिंग जॉब में भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। गुड कम्युनिकेशन स्किल, गुड कम्युनिकेशन स्किल की क्या, अब हम सोचेंगे यार हमारी तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, हमारी तो कम्युनिकेशन स्किल ऐसी होनी चाहिए। नथिंग। कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल जिस तरीके से हम किसी से बात करते हैं, बात इजीली, जैसे मैं आपसे बात करता हूँ और आप समझ रहे हैं इस चीज को या फिर नहीं समझ रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल हर किसी के पास होती है, तो ये पॉइंट आपके लिए है। गुड एनालिटिकल स्किल, किसी चीज को एनालाइज करना, इस चीज को एनालिटिकल स्किल कहते हैं। कोई भी जॉब आप शुरू करेंगे तो उसको एनालिटिकल स्किल होती है। इंटरपर्सनल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है हर जॉब में, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब के लिए, चाहे आप बिजनेस करें अपनी, इंटरपर्सनल स्किल तो लाइफ में रिक्वायरमेंट होती है। रेजिलियंस, हाई प्रेशर एनवायरनमेंट, अगर आपको आगे बढ़ना है, आपके जो करियर को सिक्योर करना है, तो ये इंटरपर्सनल स्किल जो आती है ये तो रिक्वायरमेंट है ही। रेजिलियंस इन हाई प्रेशर एनवायरनमेंट, हाई प्रेशर एनवायरनमेंट क्या होता है ये मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। बैंकिंग इज द मोस्ट डेफिनेट द करेक्ट कैरियर चॉइस फॉर यू। अगर ये सारी चीजें आप में है तो फर्स्ट स्टेप है कि बैंकिंग आपके लिए करेक्ट चॉइस है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम किस तरीके से बैंकर, हाउ टू बिकम अ बैंकर। तो यहाँ पर जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि क्या क्या बैंकर, कौन कौन किस तरीके से हम बैंकिंग इंट्रेंस एग्जाम्स दे सकते हैं। बाय क्वालिफाइंग दीज गुड प्लेस इन द रिलेटेड बैंक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में आप पा सकते हो। एक तो होता है IBPS,
IBPS कॉमन रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू, जैसे IBPS PO क्लर्क की वैकेंसी निकलती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी निकलती है, IBPS कॉमन रिटन एग्जाम फॉर क्लर्कियल रिक्रूटमेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल, कॉमन रिटन एग्जाम फॉर एसओ इन IBPS, एसओ इन SBI, एसओ इन IBPS RRB. Also there is IDBI बैंक एग्जीक्यूटिव, RBI एग्जाम, RBI को फादर ऑफ ऑल बैंक कहते हैं, RBI असिस्टेंट एग्जाम्स, नाबार्ड AM एग्जाम्स एंड अदर्स। तो हमने जैसे देखा कि ये सारे एग्जाम्स IBPS को क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन इसको कहते हैं, ये सारे बैंकों के लिए रिक्रूट करके देता है, सारी रिक्रूटमेंट पॉलिसी सारी चीज IBPS करते हैं। और इन डिटेल्स अगर हम जाने तो IBPS की जो हर साल, इस साल भी कैलेंडर आ गई है IBPS की, हम वो लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो ये चीजें आप नोट डाउन कर सकते हैं कि IBPS, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, RBI अदर्स, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसके थ्रू आप बैंकिंग के एग्जाम, इंट्रेंस एग्जाम्स को दे सकते हैं और क्रैक कर सकते हैं। बैंक एग्जाम इज कंडक्ट बाय IBPS और बैंक सेव टू रिक्रूट बैंक PO एंड क्लर्क। तो IBPS बहुत सारे बैंकों को रिक्रूट करता है, ऑल्सो बैंक सेल्फ भी करते हैं। जैसे हम लोग लास्ट वाले PPT पे हम लोग देखे, लास्ट वाले PPT पे हमने क्या देखा कि जैसे हम एक बार और जाएंगे तो देखते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं कि SBI और नाबार्ड ये खुद रिक्रूट करते हैं। उसके बाद हम अगर चलते हैं तो टॉप बैंकिंग एग्जाम्स ऑफ इंडिया, IBPS PO क्लर्क, IBPS RRB PO, IBPS RRB क्लर्क, IBPS RRB SO, IDBI बैंक स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर, SBI क्लर्क, SBI SO, SBI ग्रेड B, SBI असिस्टेंट, SBI अटेंडेंट एंड नाबार्ड ग्रेड A ऑफिसर। तो ये टॉप बैंकिंग एग्जाम्स ऑफ इंडिया है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपकी कैरियर राइट चॉइस है अगर आप बी ए बैंकर सोचने चाह रहे हैं गवर्नमेंट बैंक में। तो इन पॉइंटों के बाद हम अगर चलते हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, एक पहला पॉइंट आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए हाउ एक बैंकर बनने में। तो आपको ग्रेजुएशन होना पड़ेगा, किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो आर्ट्स हो। अब हम अगर बात करें हम अपने स्टेट की, अपने स्टेट पंजाब की, तो पंजाब में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर मैंने कॉमर्स किया तो मेरे लिए बैंकिंग है। नहीं जी, अगर आपने कॉमर्स किया है तो भी अच्छा है, आपको थोड़ी एडवांटेज मिलेगा। बट आपकी अगर साइंस है, आपकी अगर आर्ट्स है, फिर भी आप बैंकिंग के लिए तैयारी करना चाहते हैं, यू कैन फिल अ फॉर्म इन ए फाइनल ईयर। SBI के एग्जाम्स जो होती है, अगर आप लास्ट सेमेस्टर फाइनल ईयर में है तो भी आप उसके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं एग्जाम्स के लिए। RBI अटेंडेंट की एक एग्जाम जो अभी वैकेंसी निकली हुई थी वो 10th पास की होती है। एज क्राइटेरिया अगर इन सारे चीज़ों को जो बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं उनकी 18 से 25 साल तक RBI अटेंडेंट की होती है, और बाकी के 20 से 28 साल के 28 तक आपके होते हैं क्लर्क के, एंड इसको मैक्सिमम 30 तक कर दिया जाता है तो PO के। तो एक सम अप इस PPT के थ्रू हमने जाना, हमें रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन की पड़ती है, हमें रिक्वायरमेंट अगर हाँ एक वैकेंसी है RBI अटेंडेंट की जिसमें हम क्लास 10th के बाद हम दे सकते हैं उसको, उसकी एज क्राइटेरिया 18 से 25 है। इस एग्जाम्स को अगर हम थोड़ा सा साइड करके बाकी एग्जाम्स को देखते हैं तो हमें ग्रेजुएशन चाहिए होता है, हमारी एज 20 से 30 के बीच में होना चाहिए, और हमारी स्ट्रीम कुछ भी हो। हाँ, RBI के कुछ जैसे ग्रेड B के एग्जाम्स होते हैं तो उसमें परसेंटेज कैरी करता है 60%, इस साल 55% किया था तो उसमें परसेंटेज कैरी करता है कभी कभी। बट मोर और लेस जॉब जो IBPS की है, SBI की है, ये सारे आपको ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होती है। और SBI के एग्जाम में लास्ट अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, फिर भी आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट में। अब हम देखते हैं कि SBI की अगर बात करें PO क्लर्क की 2021 की 2021 की टाइम की बात करें तो 2021 में अभी जो अनाउंसमेंट अभी तक तो नहीं हुई ऑफिशियल, बट एज पर द एक्टिविटीज हम ये नॉट द अनाउंसमेंट फ्रॉम द चोपड़ा एजुकेशनल साइट, बट मैं ये हमारे एक्सपीरियंस के तौर पे, हमारे सोर्सेज के तौर पे, फैकल्टीज़ की एक्नॉलेजमेंट के तौर पे, उनके एनालाइजमेंट के तौर पे हम ये बोल सकते हैं कि अप्रैल से मई के बीच में SBI की PO और क्लर्क की वैकेंसी निकलने वाली है। एग्जैक्ट वैकेंसी कितनी होगी, हर साल SBI PO हर साल वैकेंसी निकालता है, नियर अबाउट लास्ट अगर 5 years की ट्रेंड देखें तो 2000 की वैकेंसीज होती है, 2000 की नियर अबाउट।
तो वो श्योर शॉट वैकेंसी इस साल भी निकलने की चांसेस 95% है। अब आते हैं IBPS RRB की एग्जाम्स डेट, जो कि ऑलरेडी कैलेंडर में आ चुकी है। वो 1 अगस्त 2021 से 3 अक्टूबर 2021 के बीच में चलने वाली है। अभी तक आप अप्लाई थ्रू ऑनलाइन नहीं कर सकते क्योंकि उनका भी नोटिफिकेशन आ चुका है। आपके जब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे उसको एक बार डिस्कस करेंगे। अब IBPS PO की एग्जाम्स डेट हम जाने। IBPS PO प्रोविजनरी ऑफिसर, इसकी एग्जाम डेट 9 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच में होने वाली है। इसमें PO और प्रीलिम्स दोनों है। इसके बाद हम क्लर्क की बात करें, क्लर्क की 28 अगस्त से 31 दिसंबर तक एग्जाम्स होने वाले हैं। और IBPS SO एग्जाम डेट की बात करें तो 18 दिसंबर से 13 जैन तक। RBI ग्रेड B की फेज 1 एग्जाम्स 6 मार्च से शुरू होने वाली है। ऑलरेडी 6 मार्च को एग्जाम हो गई है। फेज 2 की होगी अप्रैल 1 में। जनरल 31 मार्च 2021 DERP और DSIM की एग्जाम्स होने वाले। इसमें एक पॉइंट हमारे पास जो आता है, आप देख सकते हैं कि SBI SO की पॉइंट। अब अगर हम SBI SO की बात करें तो अगर हम एक बार जाते हैं उस PPT के फॉर्म पे कि अगर एक हाईलाइट के थ्रू या किसी तरीके से, तो अगर हम SBI SO की बात करते हैं तो SBI SO में हम देखते हैं कि क्या SBI हो, IBPS हो या फिर कोई भी SO के एग्जाम्स हो, SO में कैटेगराइज इस तरीके की SO मार्केटिंग, SO HR, SO IT और SO राजभाषा भी है। तो अगर SO मार्केटिंग में है तो हमें MBA की रिक्वायरमेंट होगी, ऑल्दो along with the graduation। अगर SO इन HR स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन HR अगर होती है तो हम उस, अगर स्पेशलिस्ट ऑफिसर HR है तो उसके लिए हमें MBA in HR करना पड़ता। IT के लिए BTech या MTech हमें रिक्वायरमेंट होती है। अब ये SO की एग्जाम्स होती है। अब अगर आप समझिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर क्या है, प्रोविजनरी ऑफिसर क्या है, क्लर्क क्या है, इसके लिए हम डिटेल एक और आप लोग के लिए एक वीडियोस बनाएंगे, जिसमें एक दो वीडियोस बनाएंगे जिसमें आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी तो व्हाट इज द PO, व्हाट इज द क्लर्क, ये सारी चीजें। बट एज ए लेमैन वर्ड PO आप समझ सकते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर ऑफ द बैंक। क्लर्क हम जब किसी भी बैंक में एंट्री करते हैं तो जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ आपके पासबुक अपडेट करते हैं, आपकी डिपॉजिट करते हैं, आपकी डिपॉजिट लेते हैं, आपको डिफरेंट काइंड ऑफ बैंकिंग टर्म्स के बारे में बताते हैं, आपकी सारी एक्टिविटीज़, बैंकिंग एक्टिविटीज़ को पूरे करते हैं, वो क्लर्क होते हैं। SO को हम एक्चुअल में जो SO होते हैं वो जो गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं, जैसे हम रिसेंट में जैसे होगा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एंड ऑल्सो द प्रधानमंत्री धन जन योजना को, तो इनको इन सारी चीज़ों को इन्होंने कवर अप जो करवाते हैं वो होते हैं SO। अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात की जाए तो ये डिटेलिंग है जो IBPS की कैलेंडर है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रीलिम्स एग्जाम्स, जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स कब हैं, सिंगल मेंस एग्जाम्स कब हैं, और आपकी सारे जो डेट्स, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के डेट, प्रोविजनल क्लर्क के सारे जो अभी हमने PPT में डिस्कस किया था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। और इस चीज़ को आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दिया जाएगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये चीज़ें बताने का मतलब ये था कि पहला पॉइंट जो आप लोगों के साथ हमारा था, पहला पॉइंट ये था कि हम IBPS की जो एग्ज़ाम्स हमको देना है या फिर बैंकिंग के एग्ज़ाम्स जो देना है, बैंकिंग की कैरियर क्यों हम चूज़ करें, वो सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद हमारे पास एक ओपन प्लान है कि इस डेट को एग्जाम्स होने हैं, तो हम अभी से प्रिपरेशन करें। तो ये सारे एग्जाम्स आने वाले हैं श्योर शॉट इस साल। तो हमारे पास क्या पॉइंट क्लियर किया, हम बैंकर क्यों बने, हम बैंक हमारी करियर चॉइस क्यों होनी चाहिए और कौन कौन से एग्जाम्स दे सकते हैं। नेक्स्ट में अगर हम बढ़ते हैं तो बैंकिंग एग्जाम्स इन 2021 में अगर देखें तो जो बैंकिंग एग्जाम्स हैं, ये सारे एग्जाम्स हमने डिस्कस किया। उसके बाद और भी एग्जाम्स है, RBI असिस्टेंट की एग्जाम्स है 2022 में, प्रीलिम्स की एग्जाम्स होगी जो दिसंबर में आपकी एक एग्जाम्स होने वाली है। IDBI बैंक रिक्रूटमेंट की अभी अनाउंसमेंट नहीं की गई है, बट श्योर शॉट लेटर ऑन इसकी भी अनाउंसमेंट आ जाएगी, डिस्क्लोज्ड वेरी सून। IDBI बैंक असिस्टेंट मैनेजर की बात किया जाए 2021, तो इसकी भी डिस्क्लोज बहुत सुन होने वाली है। अब आते हैं कि विच बैंक एग्जाम में इजी और टफ है। देखो
अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, बिकॉज हम बात किसी नॉर्मल जॉब की नहीं कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट जॉब वो भी लीडिंग सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये आप ये नहीं सोच सकते कि ये बहुत टफ होने वाला है या बहुत इजी होने वाला है। ये बहुत टफ होने वाला है या इजी, मैं तो दोनों बात कर रहा हूँ कि इजी और टफ। तो आप बोलेंगे सर आप तो वो बात कर रहे हैं कि इजी है टफ है, आप तो दोनों तरीके बात। हाँ, आपके प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है कि आपकी जो ये एग्जाम्स होने वाली टफ होगी या इजी होगी, आप कितने टाइम प्रिपरेशन करते हैं, किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, क्या आपकी मोटिव है, क्या टारगेट है। अगर आपके टारगेट ओरिएंटेड प्रिपरेशन करिएगा, सही सटीक अवेयरनेस के साथ प्रिपरेशन कीजिएगा, तो श्योर शॉट आपकी सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाती है। इवन फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी सिलेक्शन हुई है। अब अगर बात की करते हैं हम टॉपिक्स में, तो इंग्लिश का एक टॉपिक्स देखते हैं कि इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक होते हैं। तो आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, कंपैरिजन है, क्लोज टेस्ट है, जम्बर्ड पैराग्राफ है, फिल इन द ब्लैंक्स है, मिसलिनियस है, ओमिशंस है, मल्टीपल मीनिंग्स है, पैरा कंप्लीटेशन है और एरर स्पॉटिंग है। तो ये सारी चीज हम लोग क्लास 10 तक पढ़े हुए हैं, उन्हीं चीजों को फिर से रिपीट करना है, थोड़े से बेहतर, थोड़े से लेवल को ऊंचा करके। तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम कर नहीं सकते, अगर हम ठान ले तो हम कर सकते हैं। कंप्रेहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जम्बर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, मिसलिनियस, ओमिशन, मल्टीपल मीनिंग, पैरा कंप्लीटेशन, एरर स्पॉटिंग, ये सारी चीज हमने क्लास 10 तक इंग्लिश में पढ़ी हुई है। अब आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब हिंदी में गणित, मैथ्स, सिंप्लीफिकेशन हम पढ़े हैं, एवरेज पढ़े हैं, औसत, वर्क एंड टाइम पढ़े हैं, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, स्पीड एंड डिस्टेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज एंड मिक्सचर एलिगेशन, सीक्वेंस, सीरीज, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन और सर्ड और इंडेक्स, ये सारी चीज हमने पढ़ा हुआ है। जैसे एवरेज औसत होता है, वर्क टाइम क्या होता है, समय और कार्य, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, मुनाफा, लॉस, ये सारी चीजें हमने क्लास 10 तक कवर की हुई है। रीजनिंग, रीजनिंग एक नया सब्जेक्ट होता है, रीजनिंग को हम जनरल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, इसके टॉपिक ब्लड रिलेशन, वाटर मिरर इमेज, कैलेंडर, क्लॉक, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सिलॉक्स, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल, ये सारे टॉपिक्स होते हैं। अब एक टॉपिक की हम कहते हैं रीजनिंग, आप कहेंगे सर रीजनिंग तो ये नया है, हाँ ये नया है। अब देखो वाटर एंड मिरर इमेज, इस टॉपिक को सुनकर हमारे दिमाग में क्या आ रहा है कि हम अगर वाटर के सामने खड़ा हो तो हमारी इमेज कैसे होगी, मिरर कैसे होगी, इस रिलेटेड सवाल। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपके मदर के भाई के, सिस्टर के, ब्रदर के, आप कौन है। आप अगर इस चीज को देखेंगे तो आप ही आप हैं। पजल, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉक्स, कैलेंडर, तो ये टॉपिक्स बड़ी इजी टॉपिक्स होती है। देखिए आप किसी भी चीज को तभी बेहतर बना सकते हैं जितना आप प्रैक्टिस करते हैं। तो इस एग्जाम्स के लिए आपको, इस एग्जाम्स का, किसी भी एग्जाम्स के लिए आपको बेटर प्रैक्टिस करना पड़ता है। बट एक चीज होता है कि बेटर प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं जब हमारा कोच बेहतर हो। तो बेटर प्रैक्टिस के लिए आपको कोच बेहतर चुनना है, तो आप चुन सकते हैं कोच चोपड़ा एडुकेशनल्स को, आपके लिए, आपके करियर के लिए। वो आपको हर एक स्टेप में गाइड करेगा, सही वे में गाइड करेगा और टू द फ्रंट गाइड करेगा, आप किस तरह से लीड कर सकते हैं। नेक्स्ट में अगर बात की जाए तो बैंकिंग, और एक सब्जेक्ट आता है बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स की टॉपिक। बैंकिंग अवेयरनेस, कैंडिडेट प्रिपेयर, आपको स्मार्टली इस चीज को प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी आप हाई स्कोर कर सकते हैं। अब स्मार्टली क्या हो सकता है, स्मार्टली ऐसा नहीं कि हम बहुत सारे बुक्स पढ़ना शुरू कर दें, बैंकिंग की हिस्ट्री के बारे में आप जान सकते हैं, बैंकिंग टर्म्स के बारे में जान सकते हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इन इंडिया, आरबीआई गाइडलाइंस, रूल्स, रेपो रेट, करंट रेट, ये सारी चीजें आती है, बैंक रेट्स, केवाईसी, नो योर कस्टमर, तो ये सारी चीजों के बारे में स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको गाइड करेंगे आपके कोच चोपड़ा एडुकेशनल्स। तो इन चीजों को देखिए, बड़े इजी टर्म्स, बैंकिंग हिस्ट्री के बारे में, इन सारी चीजों को हम जैसे जानेंगे, जैसे समअप करेंगे, तो बैंकिंग अवेयरनेस की ये सारे टॉपिक्स आते हैं। कुछ ऐसे भी टॉपिक्स आते हैं स्टैटिक पोर्शन के, जैसे आपकी स्टैटिक पोर्शन की बात की जाए तो आपकी फेवरेट पहनावा, वेशभूषा, कल्चर, डांस, ये
रिवर्स, ये सारी चीज़ें स्टैटिक पोर्शन में आते हैं। इसको हम जनरल नॉलेज के तौर पे कर सकते हैं। और इस सब्जेक्ट में फुल मार्क्स को सिक्योर करने के लिए आपको रीड रिवाइज रेगुलरली। तो रीड रिवाइज रेगुलरली कैसे करते हैं, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। नोट्स आपको बनाने, आप छपे छपाए नहीं, किसी साइट से आपको नोट्स नहीं उतारने हैं, आपने खुद से नोट्स बनाए। आपको इसके लिए सबसे बेहतर, हमारी तरफ से हम किसी न्यूज़पेपर की प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, बट हमारे तरफ से एक सजेशन है कि आप हिंदू की जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और हिंदू को पढ़ सकते हैं। दी हिंदू जो न्यूज़पेपर होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत बेहतर है, और तो बैंकिंग के एग्जाम्स के करंट अफेयर्स के लिए, ऑल्सो आईएएस और पीसीएस के लिए तो आप लोग जानते ही हैं। एनी एग्जाम डिपेंड ऑन योर प्रिपरेशन, कोई भी एग्जाम्स लेवल की डिपेंड करते हैं प्रिपरेशन। व्हेन इट्स गवर्नमेंट जॉब यू कैन थिंक अबाउट इट, व्हेन इट्स गवर्नमेंट जॉब यू कैन थिंक अबाउट इट, कि कोई भी एग्जाम हो इजी टफ आप बनाते हो। नेक्स्ट, बैंकिंग एग्जाम क्यों, फर्स्ट पॉइंट होता है वैकेंसीज फ्रीक्वेंसी। ये जो वैकेंसीज फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही है, वैकेंसीज फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि हर साल बैंकिंग ही एक ऐसा सिंगल सेक्टर है जहां पर वैकेंसी निकलती है। आईबीपीएस के थ्रू, एसबीआई के थ्रू, आईडीबीआई के थ्रू, आईबीपीएस आरआरबी के थ्रू हर साल बैंकिंग में अभी तक मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स से लेके अभी तक मैंने कोई ऐसा साल नहीं देखा जिस साल में बैंकिंग के वैकेंसीज ना आए। इसलिए हम बैंकिंग के एग्जाम्स को प्रिफर करते हैं क्योंकि ये अगर हम प्रिपरेशन करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, और अब हम किसी भी उस चीज में नहीं जा रहे हैं कि कौन सी वैकेंसी निकलती है कौन सी वैकेंसी नहीं निकलती है, बट हम जिस चीज की बात कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम के बारे में, तो श्योर शॉर्ट 100% बैंकिंग के एग्जाम्स हर साल निकलती रहेगी। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाली इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी तक कुछ मेट्रो सिटीज़ में शुरू हुई है, बट सेमी अर्बन सिटीज़ में भी शुरू होने वाले, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की रिक्वायरमेंट आएगी। उसकी सैलरी बहुत हाई होती है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अगर आप बैंक में है तो आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छे से होने वाली है, क्योंकि एक लीडिंग बैंक है। आप समझो आप कहीं पर जा रहे, एक सिंपल से एक समझने की चीज़ें हैं, कोई एक लीडिंग सेक्टर है। इस लास्ट कोविड के सिचुएशन में ऑल्सो अभी हम फिर से एक साल के बाद मार्च में और फिर से हम कोविड की सिचुएशन में भी आने वाले हैं, लेकिन हम अपने प्रिपरेशन अगर क्या बंद कर सकते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन का लास्ट ईयर से इस ईयर तक बहुत सारे एग्जाम्स हुए, लोगों ने सिलेक्शन भी पाई। तो जिन बच्चों ने ये सोचा कि यार अब ये कोविड का सिचुएशन है, अभी कैसे प्रिपरेशन करो, नहीं, आप प्रिपरेशन, ये अच्छी बातें हैं, कोविड की सिचुएशन रहे कोई भी सिचुएशन रहे, आप प्रिपरेशन आपको करो, आपको प्रिपरेशन करोगे फिर ही आप क्रैक कर पाओगे। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज तभी एक लीडिंग सेक्टर में अगर हम जाते हैं तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नो डाउटली होता है। इन डिटेल्स हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे किस तरह से ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होती है। सिक्योर सेक्टर है, बैंकिंग एक ऐसी चीज है कि आपको क्या लगता है कि बैंकिंग कैसे सिक्योर सेक्टर है, क्योंकि बैंकिंग ऑल्सो हम जब गवर्नमेंट बैंकिंग की बात करें तो इसमें सिक्योरिटी की क्या पर्पस है, इसलिए सिक्योर है कि इसमें पैसों की ट्रांजैक्शंस होती है, लेन देन ये कभी बंद नहीं होगा, हम पैसे जमा जरूर करेंगे, हम लोन जरूर लेंगे, हम वहाँ डिपॉजिट जरूर करेंगे। तो हम किसी भी सेगमेंट में जब हम जाते हैं, हम अगर किसी भी चीज़ को पूछते हैं तो उसके बेसिक चीज़ को देखते हैं, काम क्या होता है बैंकिंग में, वो काम होता है, वो आज के डेट में बैंकिंग एक बेसिक नीड्स बन चुकी है। जैसे लोग बात करते हैं कि मोबाइल इज़ अ बेसिक नीड, बट मोबाइल में ऐसे आप अगर गूगल पे की बात करो, फोन पे की बात करो, पेटीएम की बात करो, आप डिफरेंट बैंक के जैसे बड़ौदा एम कनेक्ट हो गया, आप यूनो की बात करो, तो ये सारे क्या है, बैंकिंग एप्स हैं। बैंकिंग एप्स तो है नहीं, बट बैंकिंग अकाउंट से कनेक्टेड है, बैंक अकाउंट है तभी ये है। सो आप बेसिक बात करो, बेसिक नीड्स की बात करोगे तो ये सिक्योर है। मॉनेटरी वैल्यूएशन, जाहिर सी बात है, अच्छे ब्रांड में आप अच्छे सेक्टर में जब आप एंट्री करोगे तो आपकी मॉनेटरी वैल्यूएशन बढ़ेगी। सोशल लाइफ में आपकी स्टेटस भी बहुत अच्छी होगी जब आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं। सोशल लाइफ स्टेटस डिपेंड कि आपकी अर्निंग कितनी है, सारी बातें एक तरफ, जब तक आपकी अर्निंग अच्छी नहीं है आपकी कोई सोशल लाइफ
नहीं बनती है, आपकी सम्मान, सारी चीज़ें तभी डिपेंड करती है जब आप एक अर्नर होते हो, फैमिली के अर्नर होते हो। आप एक सोशल लाइफ तभी जी पाओगे, तभी लोग आपको रिस्पेक्ट के नज़र से देखेंगे जब आपके पास जॉब होगी, वो भी गवर्नमेंट जॉब की। मॉनेटरी वैल्यूएशन हमने बात की। प्रमोशन श्योरली, इसकी बात हम डिटेल्स में नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। प्रमोशन श्योरली होता है बिकॉज द ग्रोइंग सेक्टर, तो प्रमोशंस आपको होएगी। लीडिंग सेक्टर ऑफ इंडिया, लीडिंग सेक्टर, आज गवर्नमेंट जॉब की बात किया जाए, बहुत लोग ऐसे हैं कि गवर्नमेंट जॉब मतलब बैंकिंग जॉब, गवर्नमेंट जॉब मतलब आईबीपीएस, गवर्नमेंट जॉब मतलब एसबीआई, गवर्नमेंट जॉब मतलब आरबीआई, गवर्नमेंट जॉब मतलब नाबार्ड, तो ये सारी चीजें, गवर्नमेंट जॉब मतलब आईडीबीआई, तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है। गवर्नमेंट जॉब मतलब बैंकिंग जॉब, मोस्ट सिक्योर, मोस्ट फ्रीक्वेंट, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, मॉनेटरी वैल्यूएशन, सोशल लाइफ वैल्यूएशन, ये सारी चीजें अगर आपको पाना है तो यू हैव टू थिंक लाइक दैट कि आप बैंकर हो, और बैंकर होने के लिए ये सारी चीजें जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरियर प्रोग्रेशन ऑफिसर की। हम एक एक बैंकिंग की हम देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे चल रही कि जूनियर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेड स्केल 1 एज अ ऑफिसर हम ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन के बाद मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 मैनेजर हम बनते हैं, मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 3 में सीनियर मैनेजर बनते हैं, स्केल 4 में चीफ मैनेजर बनते हैं, स्केल 5 में असिस्टेंट जनरल मैनेजर बनते हैं, और स्केल 6 में डिप्टी जनरल मैनेजर बनते हैं, और उसके बाद टॉप मैनेजमेंट ग्रेड स्केल आता है जनरल मैनेजर का। इसके बाद भी सीईओ तक हम जा सकते हैं। बट मैटर क्या करता है, मैटर ये करता है कि हम, हमारे सामने 1 2 3 4 5 6 7 स्टेजेस हैं जिसके पास हम जा सकते हैं। तो ये ऑल अबाउट सम ऑफ यही था, छोटा सा सेशन था। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि क्या है बैंकिंग जॉब। डिस्क्रिप्शन लिंक में ये पूरी पीपीटी फॉर्म आपको मिल जाएगी, आप विजिट कर सकते हैं www.chopraeducational.com पे फॉर डिटेल्स, फॉर इंक्वायरी कर सकते हैं, फॉर पर्सनल कोच, पर्सनल, आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं, कॉल करके सजेशन लेना चाहते हैं, राय लेना चाहते हैं कैसे एग्जाम दो, तो वेलकम है। आपको इस डिस्क्रिप्शन लिंक में वो नंबर भी आपको शेयर कर दी जाएगी। सो ये वीडियो देखने के लिए, ये पूरी सेशन देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच तहे दिल से, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कैरियर चॉइस, एंड यस, नमस्ते एंड थैंक यू once again. Please share and like this video.